गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो है बीएससी पार्ट 1 में डिफरेंशियल कैलकुलस की जो आपका फर्स्ट पेपर होता है उसका जो यूनिट है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उसको आज मैं आपके लिए शुरू करने जा रही हूँ। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा है। और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब है कि बार बार आपको अवकलन करना है। मैं आपको अभी हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग नए हैं, हिंदी मीडियम की जो स्टूडेंट्स हैं उनको टर्मिनोलॉजी नहीं पता होती है, लेकिन ओवर द टाइम आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही सीखनी होगी, है ना। क्योंकि अब आगे चल के हिंदी में आपको ना तो कोई बुक्स मिलेंगी और ना ही वो यूज़फुल रहता है। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन यानी कि बार बार अवकलन, तो इस यूनिट को हम आज आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस की शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर n। इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई डी एक्स क्या आएगा। डी वाई डी एक्स को हम लिखते हैं y1। जब हम एक बार अवकलन करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं y1। तो ये क्या आएगा n एक्स टू दी पावर n माइनस 1, है ना। और इसको आप जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 क्या आएगा, आप लिख लीजिएगा, मैं इसको लैंग्वेज नहीं लिखी है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा आपको बार बार लिखना पड़ेगा। ये शॉर्ट है विद रेस्पेक्ट टू के लिए, WRT, है ना। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट अगेन करेंगे तो y2 क्या आएगा, n माइनस 1 एक्स टू दी पावर n माइनस 2। फिर ऐसे ही जब अगली बार करेंगे y3 करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन। अब आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा इसमें, जिसके आधार पे आप nth डिफरेंशिएशन इसका लिख सकते हैं। तो nth डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए जब आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो ये है n को आप सपोज कर सकते हो n माइनस 0 लिखा हुआ है मन में सोचते टाइम। y2 जब आपने किया तो n माइनस 0 n माइनस 1, यानी कि ये 2 था, 2 बार था, तो यहाँ पे 1 माइनस हुआ। जब आप y3 कर रहे हैं तो आपके 3 टर्म आ रहे हैं और जो लास्ट जो डिजिट माइनस हो रही है वो है 2, जो इससे 3 से 1 कम है। तो यानी कि जब हम n बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 और n में से यानी कि n माइनस 1 माइनस होगा, यानी कि 1 तक जाएंगे, यानी कि टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। और x की पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस n, यानी कि x की पावर हो जाएगी 0। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n। कि x की पावर n का जब आप n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फैक्टोरियल n। ये आपने फैक्टोरियल नोटेशन भी 12th क्लास में पढ़ा हुआ ही होगा डेफिनेटली। और यदि इसको हम n से कम बार डिफरेंशिएट करें, वाई आर, यदि हम कोई जनरल टर्म लिखना चाहें इसका, तो वाई आर आप कैसे लिखेंगे, वाई आर आप लिखेंगे n माइनस 1 एंड सो ऑन, और n में से क्या घटाएंगे, r माइनस 1, n माइनस r माइनस 1 और x की पावर n माइनस r, है ना। ये एक जनरल डिफरेंशिएशन है कि r बार यदि आप x की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, और x की पावर n का n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा फैक्टोरियल n, और उससे एक बार और ज़्यादा कर देंगे, yn प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा 0 होता है, तो आगे के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो ये पहला सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, पहला फार्मूला बना हमारा x टू दी पावर n का n बार डिफरेंशिएशन करने का। इसी तरीके से बहुत सारे फार्मूले अभी हम देखेंगे एक एक करके, और उसके बाद एक्सरसाइजेस। ठीक है, ये सब आपको मेमोराइज भी करना होगा। ये सारी चीज़ें आप हर बार करके नहीं देख पाएंगे क्योंकि बीच बीच में आपको यूज़ करनी होंगी सवालों में। तो जो बेसिक फार्मूले हैं, जैसे कि आपने एक बार डिफरेंशिएशन याद किया, वैसे ही आपको इन चीज़ों का n बार डिफरेंशिएशन क्या होता है ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अब अगला है हमारा, अगला हम ले रहे हैं y इज इक्वल्स टू 1/ax प्लस बी, है ना। तो इसका जब आप एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे y1 तो आएगा -1/ax प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ax प्लस बी का दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा a, यानी कि हो गया -a/ax प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर y2 करेंगे जब आप तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1 और -2 आएगा एक बार अपॉन ax प्लस बी का होल क्यूब, और फिर एक बार और ax प्लस बी का दोबारा करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो -1 का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 a स्क्वायर अपॉन ax प्लस बी का होल क्यूब।
फिर इसका दोबारा करेंगे आप y3, तो क्या हो जाएगा -1, एक बार -1 और हो जाएगा, -3 आएगा तो -1 का क्यूब फैक्टोरियल 2 तो है ही, फिर -3 और आएगा तो माइनस तो हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया, 3 बचेगा, है ना। और ये ax + b की पावर 4 और a क्यूब, एक बार ax + b का दोबारा करोगे तो एक a और आएगा ना, तो वो a क्यूब बन जाएगा। और ये 3 और फैक्टोरियल 2 मिलके क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो ये हो गया -1 की पावर 3 फैक्टोरियल 3 a क्यूब अपॉन ax + b की पावर 4, ठीक है ना। और इससे अब आपको पैटर्न दिखना शुरू हो गया होगा। बोर्ड थोड़ा छोटा है मेरा, तो मुझे इसको रब करके ही लिख पाऊंगी मैं, लेकिन पैटर्न अब आपको दिख रहा होगा। तो पैटर्न में अब आपको क्या दिख रहा है कि जब हम yn लिखेंगे तो वो क्या आएगा, -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n अपॉन ax + b की पावर n + 1, एक ज़्यादा आएगी ना नीचे, तो ये इसका n बार डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। और ये सब आपको याद भी करने में बार बार कह रही हूँ। और फिर अब हम अगला लेते हैं। तीसरा है हमारा, मैं जो इम्पोर्टेंट है बस उन्हें ले रही हूँ, बुक्स में तो और भी थोड़े से हैं बीच में, लेकिन वो आप सिमिलर केसेस हैं तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। y = sin ax + b, sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, है ना। तो इसको जब हम पहली बार करेंगे तो y1 = हो जाएगा cos ax + b इंटू, फिर ax + b का दोबारा करोगे आप तो a आ जाएगा। फिर इसका अगेन करेंगे y2, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा -sin ax + b और फिर a² हो जाएगा, है ना। अब आप इसको साइन की फॉर्म में लिखना यदि चाहें तो आपको ये पता है, आपने इस तरीके से ही पढ़ा होगा, मैंने हिंदी में पढ़ा है तो मैं हिंदी में लिख रही हूँ, ता का साजा, है ना। यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कोसाइन पॉजिटिव होता है, यहाँ टेंजेंट पॉजिटिव होता है और यहाँ साइन पॉजिटिव होता है। तो हिंदी में इसको क्या बोलते थे जब हम 9th क्लास में थे, तमाम धनात्मक, कोज्या धनात्मक, स्पज्या धनात्मक और जिया धनात्मक। तो कोज्या यानी कि कोसाइन, स्पज्या यानी कि टेंजेंट और जिया यानी कि साइन, और तमाम धनात्मक यानी कि ऑल पॉजिटिव। तो यदि आपने इंग्लिश में सीखा होगा तो इस तरीके से सीखा होगा, या और भी कोई शॉर्ट टर्म आपके टीचर्स ने सिखाई होगी। तो लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ है कि इस क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ कोसाइन पॉजिटिव होता है, यहाँ टेंजेंट और यहाँ साइन, है ना। और साइन 90 + थीटा, ये जो आपने ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले सीखे होंगे, तो साइन 90 + थीटा कितना होता है, जब ये π/2 का ऑड मल्टीपल होता है तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस थीटा, और ये साइन 90 + थीटा यहाँ जाएगा, है ना। और यहाँ क्या है आपका साइन पॉजिटिव है, तो साइन 90 + थीटा क्या रहेगा, कॉस थीटा पॉजिटिव में रहेगा। और कॉस 90 + थीटा यदि हम लिखेंगे तो क्या होगा, वो आएगा साइन थीटा, क्योंकि जब π/2 का ऑड मल्टीपल होते हैं तो साइन कॉस में और कॉस साइन में इंटरचेंज हो जाता है। और कॉस 90 + थीटा यहाँ आएगा, यहाँ क्या धनात्मक है, जिया धनात्मक है, लेकिन कोसाइन कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, यानी कि कॉस 90 + थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इस वाले टर्म को मैं साइन की फॉर्म में लिखना चाहूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, a sin π/2 + ax + b, है ना। ये मैंने आपको सिर्फ रिमाइंडर के लिए ये बताया है, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री है बेसिक, ये 9th क्लास से भी पहले ही शायद आपने आप सीख ली होगी। और y2 क्या हो जाएगा, और यदि हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें तो साइन 180 + थीटा कितना होगा, जब 180 है यानी कि π/2 का इवन मल्टीपल है तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा, और साइन 180 + थीटा यहाँ जा रहा है इस पज्या में, तो ये माइनस साइन आएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यानी कि
साइन 180 प्लस थीटा यानी कि माइनस साइन थीटा, तो इसको रिवर्स करके यदि लिखें तो माइनस साइन थीटा की जगह आप लिख सकते हो साइन 2π/2 प्लस ax प्लस b इंटू ए स्क्वायर। ये आपका y2 का एक्सप्रेशन हो गया है ना। तो y1 हो गया a साइन π/2 प्लस ax प्लस b और y2 हो गया a स्क्वायर इंटू साइन 2π/2 प्लस ax प्लस b। और इसी को आप कंटिन्यू करोगे जब, तो आपका yn का एक्सप्रेशन आ जाएगा a⁴n इंटू साइन nπ/2 प्लस ax प्लस b। ये इसका nth डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो गया इसका। ठीक है, इसी तरीके से cos ax प्लस b का आप खुद निकाल सकते हो। वो आप बीच बीच में जो मैं छोड़ रही हूँ उन गैप्स को आपको खुद फिल करना है। अब मैं अगला जो ले रही हूँ, नंबर भी मैं भूल गई, 5 लिख लेते हैं, कि y इज इक्वल्स टू ई की पावर ax प्लस बी का, इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम क्या होगा। ठीक है, जनरल टर्म ले लिया हमने, एक्सपोनेंशियल टर्म। तो y1 इज इक्वल्स टू आएगा ई टू दी पावर x का, ई टू दी पावर x ही रहता है ना, तो ई टू दी पावर ax प्लस बी पहले ऐसे ही रहेगा, फिर ax प्लस बी का आप दोबारा करोगे तो a आएगा, फिर y2 करोगे आप तो ई टू दी पावर ax प्लस बी तो अनचेंज रहता है ना डिफरेंशिएशन से, और इसका आप दोबारा करोगे तो ये एक a और बढ़ जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब बहुत सिंपल है ये, तो yn हो जाएगा a टू दी पावर n ई टू दी पावर ax प्लस बी, a की पावर n ई टू दी पावर ax प्लस बी, ये इसका nth टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा, a की पावर n। होपफुली विजिबल हो रहा होगा आपको। तो ये भी हो गया, आसान था। अगला हम लॉगरिथमिक फंक्शन ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू लॉग ax प्लस बी। तो y1 क्या हो जाएगा, 1/ax प्लस बी, और ax प्लस बी का आप दोबारा करोगे तो a आएगा। ठीक है, और y2 करोगे तो अब 1/x का क्या होता है, -1/x स्क्वायर, तो -1/ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू, एक बार दोबारा इसका ax प्लस बी का होगा तो एक a और आ जाएगा, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। फिर y3 आप करोगे तो -2 और आएगा, तो -1 इंटू -2 अपॉन ax प्लस बी का होल क्यूब इंटू a क्यूब, है ना। इसको आप लिख सकते हो -1 का होल स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल टू a क्यूब अपॉन ax प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से आपको सिमेट्री दिख रही होगी, और इस सिमेट्री के आधार पे आप yn क्या लिख सकते हो, फिर इस सिमेट्री के आधार पे yn आप लिख सकते हो, y3 में -1 की पावर 2 है तो yn में -1 की पावर n-1 आएगी, फैक्टोरियल 2 है ना, तो फैक्टोरियल n-1 आएगा, क्योंकि एक टर्म कम है ना इसमें लॉग की वजह से। पहली बार तो आपको सिंपल डिफरेंशिएशन था, और बाकी फिर ये जो 1/ax प्लस बी का आपने करा था उस तरीके से हमने आगे प्रोसीड कर लिया इसमें। तो yn में आएगा a की पावर n अपॉन 3 में 3 है तो ax प्लस बी की पावर n। ये इसका nth डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का हमने n टाइम डिफरेंशिएशन कर दिया। अगला जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है e की पावर ax इंटू साइन bx प्लस c। y इज इक्वल्स टू e की पावर ax साइन ax प्लस b, bx प्लस c, सॉरी a यूज हो चुका ना एक बार, तो bx प्लस c, e की पावर ax साइन bx प्लस c। बिल्कुल जनरल ले रहे हैं ताकि जो भी वैल्यूज आपको पुटअप करनी हो आप लेटर ऑन पुटअप कर सकें। तो जब आप इसका ये गुणा का फार्मूला लगेगा, है ना, जब दो फंक्शंस की गुणा के वाला जो फार्मूला आपने पिछले साल सीखा होगा f1 f2, तो पहले f1 को ऐसे ही रखते हैं और f2 का कर देते हैं। तो साइन का करोगे तो क्या आएगा, cos bx प्लस c
और बी एक्स प्लस सी का दोबारा करोगे तो आएगा बी। और अगली बार साइन बी एक्स प्लस सी को ऐसे ही रखेंगे और ई की पावर ए एक्स का करेंगे। तो ई की पावर ए एक्स का करोगे तो आप आएगा ई की पावर ए एक्स, और फिर ए एक्स का दोबारा करोगे तो आएगा ए, है ना। तो इसमें से क्या होगा, ई की पावर ए एक्स आप कॉमन ले सकते हो और ये हो जाएगा बी कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए साइन बी एक्स प्लस सी, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा मैनिपुलेशन कह सकते हो आप या ट्रिक कह सकते हो। हम मान लेते हैं a इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, ए साइन के साथ जो एसोसिएटेड है उसको आर कॉस थीटा मान लिया, और जो कॉस के साथ एसोसिएटेड है बी उसको आर साइन थीटा मान लिया, है ना। तो हम फिर इसमें कॉज साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी टाइप का फार्मूला बना लेंगे। तो ये दो लाइन ऊपर वाली मैं रफ कर देती हूँ। अब हमारा y1 इज इक्वल्स टू हो गया ई की पावर ए एक्स, यहाँ आप रखोगे आर कॉस थीटा, आर भी कॉमन ही आ जाएगा, आर बाहर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ बी की जगह रख लो पहले, साइन थीटा कॉस बी एक्स प्लस सी, साइन थीटा कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस यहाँ ए की जगह रखोगे आप तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन बी एक्स प्लस सी, कॉस थीटा साइन बी एक्स प्लस सी, है ना। अब आपने वही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यानी कि ये क्या फार्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी। तो ये आपका फार्मूला बन गया साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, है ना। एक बार और करके देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको जनरलाइज कर देंगे। थोड़ा लंबा हो जाएगा इस बोर्ड के हिसाब से, लेकिन कर लेते हैं। अब इसको जब आप सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करोगे तो y2 क्या आएगा, r तो कांस्टेंट है ना, r a बराबर r कॉस थीटा था, b बराबर r साइन थीटा था, तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसकी r की तो कोई चिंता नहीं करनी हमें। इन दोनों के बीच में हमें दोबारा से गुणा का फार्मूला लगाना है। तो ये हो जाएगा r, पहली बार में e की पावर ए एक्स को आपने ऐसे ही रखा, साइन का करा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा भी कांस्टेंट है, tan इनवर्स b अपॉन ए, तो थीटा और r कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो इनको डिफ्रेंशिएशन के टाइम इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। तो ये हो जाएगा कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, और फिर इसका जब आप दोबारा करोगे अंदर की चीज़ का तो आ जाएगा b, फिर प्लस अगली बार आपको r साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा ऐसे ही रखना है, और e की पावर ए एक्स का आप करोगे तो हो जाएगा e की पावर ए एक्स इंटू ए, है ना। फिर इसमें से r e की पावर ए एक्स आप कॉमन ले लो, और अगेन a की जगह हमने क्या रखा था, r कॉस थीटा रखा था ना, हाँ a की जगह r कॉस थीटा और b की जगह r साइन थीटा फिर से रख लो, तो एक r फिर से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा b की जगह हो जाएगा साइन थीटा r साइन थीटा, तो r बाहर ले लिया हमने, कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा प्लस इस a की जगह आपने रखा r कॉस थीटा, r बाहर आ गया, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, ठीक है। अब इसमें से फिर से साइन ए कॉस बी का फार्मूला लग जाएगा आपका, तो y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा आर स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा, है ना, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा। बस अब आप इसे जनरलाइज कर सकते हो, तो आपको जब इसको एंड सो ऑन चलेंगे तो वाई एन क्या आ जाएगा, आर टू दी पावर एन ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा,
है ना। और यहाँ आर क्या है, आर है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर ए बराबर आर कॉस थीटा और बी बराबर आर साइन थीटा माना हुआ था ना हमने। तो आर इज इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टेन थीटा बराबर हो गया बी अपॉन ए, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू हो गया टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये इसका जनरल फार्मूला निकल आया आपका। इस तरीके से बहुत सारे हैं, जिसमें से जो मेन थे वो मैंने कवर कर दिए हैं आपके लिए। और इसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेज हैं, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कल करेंगे। आज मैंने आपको सारे फार्मूले कवर कर दिए हैं, तो थोड़ा सा आप ट्राई भी कर सकते हो। जो सॉल्व एग्जाम्पल्स आपकी बुक्स में दे रखे हैं उनको आप एक बार देख सकते हो, शायद थोड़ा बहुत समझ में आए। वरना कल के लेक्चर में मैं सॉल्व एग्जाम्पल्स के साथ और कुछ एक्सरसाइजेस के साथ आगे प्रोसीड करूँगी। थैंक यू वेरी मच।